नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को होने वाले सभी करंट अफेयर्स करने वाले हैं और लास्ट में महत्वपूर्ण पार्ट स्टैटिक जीके का करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस देश के रोमेलू लुकाकू दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं? तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम के। रोमेलू लुकाकू किस देश के फुटबॉलर हैं? बेल्जियम के। ये प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और बेल्जियम राष्ट्रीय टीम के स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। दूसरा प्रश्न, अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज़ दी गई है? तो इसका उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। अमेजॉन एलेक्सा को अमिताभ बच्चन की आवाज़ दी गई है। तीसरा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा कैडी सेडलेयर कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है न्यूजीलैंड देश से। अगला प्रश्न है, किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। कॉर्पेट की फुल फॉर्म है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल। यह इनका 36वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आयोजन स्थल था हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो इसका उत्तर होगा नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 मिला है। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा मुंबई और पुणे में AFC एशियाई कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई और पुणे में। इस प्रतियोगिता के मैच मुंबई के फुटबॉल लीग एरेना अंधेरी स्पोर्ट्स और पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी में खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की दो मिठाई सरबजा और सुपरिया को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल। किस राज्य की दो मिठाई सरबजा और सुपरिया को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, गड़तांग पुल जिसे 59 साल के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। गड़तांग पुल जिसे 59 साल के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह उत्तरकाशी जिले के नेलोंग घाटी में लकड़ी से बना 150 साल पुराना 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तरकाशी जिले में 150 साल पुराना है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा दूसरे स्थान पर रहा है। 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, वित्तीय समावेश सूचकांक यानी FI इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स को जारी किया है। भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। 2021 की थीम क्या है? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजीव गांधी। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। कॉकॉर्ड एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन और भारत की नौसेना के बीच कॉकॉर्ड एक्सरसाइज 2021 आयोजित हुई है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तवर ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? INS तवर ने। अगला प्रश्न, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 अगस्त को दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, हाल ही में शोधकर्ताओं ने मेंढक की नई प्रजाति कैस्केड मेंढक की खोज की है। कैस्केड मेंढक की खोज की है, यह किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न, 28 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया है। मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न, 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है? कौन सा क्या लॉन्च किया है? उभरते सितारे फंड 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में यह लॉन्च किया गया है। उभरते सितारे फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक ने की है। एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक ने की है। इसकी स्थापना का उद्देश्य निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए है। अगला है हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट, उसको देख लेते हैं। पील कमीशन की स्थापना की नियुक्ति किसकी जांच हेतु की गई थी? तो इसका उत्तर 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1952 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1952 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न, 200 करेंसी पर कौन सा चिन्ह अंकित है? रुपये 200 पर कौन से चिन्ह अंकित है? तो इसका उत्तर होगा सांची का स्तूप का अंकन मिलता है 200 के रुपये पर। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में करता है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। यह कथन सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्हों में कौन सा वृक्ष है? तो इसका उत्तर होगा ताड़ का वृक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्हों में स्थित है। एवं पशु गोल्डन टाइगर है, जिसे बंगाली टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो इसका उत्तर होगा दादर एवं नगर हवेली में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य सबसे कम लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य की फुलकारी लोक कला प्रसिद्ध है। अगला है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो इसका उत्तर होगा कथक नृत्य के बिरजू महाराज, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य बिरजू महाराज सुविख्यात कलाकार हैं और बिरजू महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका उत्तर होगा बारदौली में थे महात्मा गांधी। चौरा चौरी घटना के समय बारदौली में स्थित थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन, जो 1920-22 में चलाया 1920 से 22 तक चलाया गया। यह प्रथम असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। अगला है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। अगला है भारत का संविधान दिवस किस तारीख को आता है? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस आता है। भारत का संविधान दिवस कब आता है? यह 26 नवंबर को आता है। अगला है एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा यह एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी।